जिंदगी देने वाले सुन, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन, रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं। जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं। परेशान है, गम का सामान है। आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है। जैसे जादू कोई कर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन, बेखता तूने मुझसे खुशी छीन ली। बेखता तूने मुझसे खुशी छीन ली। जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली। चुप कहाँ तक रहूं, साफ क्यों ना कहूं। कर दिया दिल का खून, चुप कहाँ तक रहूं, साफ क्यों ना कहूं। तो खुशी से मेरी जल गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन, जिंदगी देने वाले सुन, जिंदगी देने वाले सुन। जिस चीज को पूजते हैं ना, आज उसको सामने देखा है। साक्षात जिस चीज को मैं पूजता हूँ, म्यूजिक को, वो आप हो, खुद हो। आपने तो मुझे रुला ही दिया। एंड दिस दादा ने गाया है और आपने उनके सामने इतना बढ़िया गाया है। फैंटास्टिक। ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा हिट है।
और यही है कलाकार की जिंदगी। कितने भी दुख हो, दर्द हो, बट द शो मस्ट गो ऑन। विनीत। सबसे पहले आप सबों को मेरा प्रणाम। सर, मैं बचपन में बहुत ही बदमाश था और इसी के कारण मेरी माँ ने मुझे बहुत ही पीटा करती थी और प्यार भी बहुत करती थी। और कभी ये भी बात है कि अगर माँ हमारी कभी दिन में नहीं दिखती थी हमें, तो अचानक से बेचैन हो जाती थी। आज से ठीक 5 साल की बात है, 5 साल पहले की बात है कि मेरी माँ से कुछ लड़ाई हो गई और माँ मुझे मारने के लिए दौड़े और वहाँ से मैं भागते भागते मैं अपने घर से दूर चला आया। और मैं उसी दिन ठान लिया कि मैं घर कभी वापस नहीं जाऊंगा। और कुछ 2-3-4 दिन के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगा। खाने को कुछ भी नहीं था क्योंकि मैं घर से तो भाग गया था, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था खाने को। तो मैंने ट्रेन पकड़ा और मुझे ये भी पता नहीं था कि ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी और कहाँ जाएगी। कुछ देर बाद मैंने उस ट्रेन में गाना गाया और गाने से खुश होकर वहाँ के पब्लिक, वहाँ के यात्री हमें खाने के लिए कुछ पैसा दिया और उसी से मुझे खाने के लिए कुछ खरीदे उसी पैसे से। और जो पैसा मिला था उसी पैसे से मैं कुछ खरीद कर खाया। एक लड़के ने उस ट्रेन में हमको बोला कि तुम बहुत ही अच्छे गाते हो, अगर तुम गाना गाओगे तो बहुत आगे तक जाओगे। उस लड़के का बात सुनकर मुझे यानी हमें बहुत ही जुनून सवार हो गया और मैं गाना गाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गया। और मैंने एक स्टेज पे गाया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक थी और वहाँ के पब्लिक ने हमारी गाना को बहुत ही ज़्यादा सराहना किया, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। उसके बाद मुझे शादियों में बुलाया गया, बारातों में, और बहुत सारी स्टेज शो की ऑफ़र मिलने लगा। उसके बाद तो मेरे पास इतना सारा पैसा हुआ, लेकिन पैसे से कुछ ऐसे चीज़ को नहीं लाया जा सकता। हमारे पास अलग अलग शहरों में बड़े बड़े बंगले थे, बड़े बड़े मर्सिडीज गाड़ियाँ थी। उसके बाद एक कमी थी, वो कमी थी मेरी माँ। मेरी माँ को वो दिन याद कर कर के मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ गया, क्योंकि इस दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। आपके पास अगर भले धन दौलत हो, फिर भी वो धन माँ के बिना अधूरा है। इस दुनिया में माँ के जगह कोई नहीं ले सकता और माँ से बढ़कर कोई नहीं। और आज मैं अपने माँ के लिए गाना चाहूँगा। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने हजारों गीत गाए हैं जो सभी के सभी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक गीत उन्होंने अपनी खुद की बेटी के लिए भी गाया है। एक पुराना किस्सा है जिसमें एक दिन मोहम्मद रफ़ी साहब हसरत जयपुरी के पास जाते हैं और उनसे अपनी बेटी के लिए एक गीत लिखने को कहते हैं। हसरत जयपुरी कुछ समझ नहीं पाते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब बेटी के लिए गीत क्यों लिखा रहे हैं। तब रफ़ी साहब उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी की शादी के लिए एक विदाई गीत लिखें। इस पर हसरत जयपुरी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी क्या, मैं जो लिखूंगा वो पूरे देश की बेटियों के लिए होगा। रफ़ी साहब कहते हैं हाँ हाँ, पूरे देश की बेटियां भी तो हमारी ही बेटियां हैं।
तब हसरत जयपुरी द्वारा जो गीत लिखा गया उसको रफ़ी साहब ने गाकर अमर कर दिया। गीत बहुत ही अच्छा है, एक बार आप इसे जरूर सुने। पहली कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, वाओ। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। कितने नाजों से पाला था हमने, हर तरह से संभाला था हमने। हाय हमसे जुदा हो रही है, घर की यादों में वो खो रही है। हाय हमसे जुदा हो रही है, घर की यादों में वो खो रही है। आज बाबुल का रोना न पूछो, और माँ का तड़पना न पूछो। आज बाबुल का रोना न पूछो, और माँ का तड़पना न पूछो। प्यारी प्यारी वो गुड़ियां भी छूटी, हाय बचपन की सखियां भी छूटी। प्यारी प्यारी वो गुड़ियां भी छूटी, हाय बचपन की सखियां भी छूटी। सूना सूना हुआ घर का आंगन, ले गया उसको साजन। तुझको जाना था एक रोज बेटी, घर बसाना था एक रोज बेटी। तुझको जाना था एक रोज बेटी, घर बसाना था एक रोज बेटी। तेरा मैं का था परदेस लाडो, तेरा ससुराल ही देश लाडो। तेरा मैं का था परदेस लाडो, तेरा ससुराल ही देश लाडो। प्यार ससुराल में इतना पाए, याद मैं के कि बिल्कुल न आए। बाप की लाज जाने न पाए, तू हमेशा जिए मुस्कुराए। बाप की लाज जाने न पाए,
हमेशा जिए मुस्कुराए। सर पे साया रहे अब खुदा का, नाम रोशन रहे इस वफा का। सर पे साया रहे अब खुदा का, नाम रोशन रहे इस वफा का। तू सलामत रहे मेरी गुड़िया, रोज फूले फले मेरी गुड़िया। तुझको तेरा दूल्हा मिल गया है, जिंदगी का चमन खिल गया है। तुझको तेरा दूल्हा मिल गया है, जिंदगी का चमन खिल गया है। जा चली जा न घूंघट में रो तू, अपने दिल को न गम में डुबो तू। जा चली जा न घूंघट में रो तू, अपने दिल को न गम में डुबो तू। तेरी गोदी भरे मोतियों से नाम जग में चले मोतियों से। सबके दिल के जिगर के उजाले, जा किया तुझको अल्लाह हवाले। सबके दिल के जिगर के उजाले, जा किया तुझको अल्लाह हवाले। जा किया तुझको अल्लाह हवाले, जा किया तुझको हाय सर। हाय। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज है। क्या बात है, क्या बात का जी, क्या बात है। कहाँ से आए हो आप? जी मैडम जी, मैं पूर्वी चंपारण बिहार से हूँ। अरे वाह। तुम्हारी एज क्या है? मेरा उम्र मैडम जी 19 वर्ष हो रहा है। अच्छा। अच्छा, आप यहाँ क्यों? यहाँ पे आने का कारण क्या बताऊँ सर? क्योंकि मैडम जी मेरे घर वालों ने हमें अपने घर से निकाल दिया है। अरे? अब मैं कहाँ जाऊँ मैडम जी? मैं कहीं भी होटल में जाता हूँ खाना खाने के लिए, तो वहाँ से मुझे धक्के मार कर भगा दिया जाता है। अरे बाप रे। मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ मैडम जी। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? मुझे अपनों ने बेगाना हमसे हमें कर दिया। मैं कहाँ जाऊँ? किसके पास जाऊँ? मैं 3 दिन से भूखे हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है मैडम जी। मैं क्या करूँ मैडम जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा दोस्त भी था, तो मुझे इस दुख के घड़ी में साथ नहीं दिया। आप प्लीज मत रोइए। आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले, आपके जितने भी गम हैं वो सारे दूर हो जाएं। मैं नेहा कक्कर दिल से बोल रही हूँ कि मैं ही नहीं, पूरा भारत देश अब से आपका फैन होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू मैडम जी, धन्यवाद आपको मैडम। एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़े, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में
आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। एक दिन की बात है कि मैं कहीं पे बैठकर गाना गा रहा था, तो वहाँ के लोगों ने सुनकर उन्होंने हमें बोला कि बहुत अच्छे गा रहे हो, बहुत अच्छे गा रहे हो। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद मैडम जी। मेरा भी सपना है कि मैं भी एक अच्छा सिंगर बनूं, इसीलिए मैं इस इंडिया आइडल में आया हूँ। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे साथ। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले हैं? तो मैडम जी मैं आज ऐसा गाना सुनाऊंगा कि पूरे देश इस गाने को सुनकर रोने लगेंगे। ओह वाह, क्या बात दैट्स है। ब्यूटीफुल सॉन्ग। चलिए जरूर सुनते हैं। ओके सर, मैं गाना स्टार्ट करता हूँ। कम ऑन ब्रदर, गुड लक।